हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं गाइस, उसमें हम चेक करने वाले हैं कि आपके जो भी पार्टनर वो आपको किस तरह देखते हैं, हाउ दे सी यू। ठीक है, आपको कैसे देखते हैं, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, सब हम चेक करने वाले हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पे 4 कार्ड्स रखे हैं जिसमें आपका नाम का पहला लेटर आता है, यानी कि अल्फ़ाबेट आता है, उसको आपको चूज़ करना है। ठीक है, आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं बता देती हूँ। फर्स्ट कार्ड है ये वाला। अगर आप में आपका नाम का फर्स्ट लेटर इसमें आता है तो ये वाला चूज़ कीजिए। सेकंड है ये वाला, थर्ड नंबर पे ये वाला है, एंड फोर्थ नंबर पे ये वाला है। ठीक है, ओके। तो हम कार्ड नंबर 1 से चलते हैं, शुरू करते हैं। ओके, हेलो गाइस। तो जिन्होंने भी ये कार्ड नंबर 1 चूज़ किया था, यानी कि आपका लेटर इन लेटर से शुरू होता है आपका नाम, तो आपकी क्या रीडिंग आती है वो देख लेते हैं। आपके पार्टनर किस तरह से देखते हैं आपको, वो हम चेक करने वाले हैं। तो गाइज मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, आपको दिखेगा ये आपके नाम का फर्स्ट लेटर है। ओके, अब वो आपको किस तरह से देखते हैं वो कार्ड निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक कार्ड निकालूंगी जो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी, आपका मेन जो कार्ड होगा वो आपकी एनर्जी बताएगा, उनकी निगाहों में आप कैसे हैं वो हम चेक करने जा रहे हैं गाइस। ओके, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपको किस तरह देखते हैं, मेन एनर्जी आपकी क्या है। यूनिवर्स बताएं जिनका भी नाम AEINQUY है, उनके पार्टनर उनको किस तरह से देखते हैं। मेन एनर्जी बताइए, उनके पार्टनर उनको किस तरह से देखते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड हम निकालेंगे, ये आपकी एनर्जी है। ओके, आपको वो इस तरह से देखते हैं। यहाँ पे देखिए 8 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए ये सैड कार्ड होता है, लेकिन ये आपको रिप्रेजेंट करा है इस टाइम। ये जो कार्ड है वो आपको किस तरह से देखते हैं वो हम पता करने जा रहे हैं। वेट अ मिनट गाइज, एक इसको क्लैरिफाई निकालना ज़रूरी है। ओके, वेट अ मिनट। वो मेरे व्यूअर के पार्टनर किस तरह से देखते हैं मेरे व्यूअर को। वन मोर कार्ड यस। ओके ओके गाइस, देखिए यहाँ पे आपकी जो मेरे व्यूअर की जो साइन है वो हो सकती है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये साइन हो सकती है आपका, लेकिन इसके अलावा और कोई भी साइन भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे देखिए कार्ड आपकी एनर्जी बता रही है कि आपके जो पार्टनर हैं आपको किस तरह से देखते हैं। तो 2 कार्ड आपके मेन आए हैं हमारे पास, 8 ऑफ सॉर्ट्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे लग रही है कि आपको वो हमेशा भी जब भी देखते हैं आपके पार्टनर, आप में कुछ ऐसा देखते हैं कि आप गिव अप नहीं करते। डेफिनेटली 8 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, आप अपने आप को कंट्रोल बहुत करना जानते हैं। वो आपको ऐसे देखते हैं कि आप चाहे बहुत सारे आपके इश्यूज़ हैं, आप प्रॉब्लम्स में फंसे हैं, या फिर किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को बाहर निकालना आपको आता है, आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना आपको आता है। डेफिनेटली आप गिव अप कभी नहीं करते, चाहे जितनी मुसीबत हो, चाहे जितनी प्रॉब्लम्स आपने फेस की हो, आप बिल्कुल स्टैंड खड़े रहते हैं। डेफिनेटली आपको चाहे कोई कितना ही मैनिपुलेट करे, लेकिन आप अपने ऑरे में खड़े रहते हैं, यानी कि आप अपनी दायरे में खड़े रहते हैं। डेफिनेटली आप डिफेंड करते हैं, मतलब जो भी मुसीबतें आती हैं उनका आपको सामना करना अच्छे से आता है। डेफिनेटली आपने बहुत कुछ सहा है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। जिनका भी साइन AEINQUY से शुरू होता है, उनके पार्टनर की सोच है आपके लिए। ठीक है, आप गिव अप नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, आप में ऐसी चीज़ है जिससे आप एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि आप सामने वाले को झुकने पे मजबूर कर देते हैं। आप 100% देते हैं अपने काम में, और डेफिनेटली जब भी आपको कोई मुसीबत या किसी चीज़ का सामना करना पड़े, आप बेफिक्री से उसका सामना करने पड़ते हैं। आप में हिम्मत है, आप में पैशन है, चाहे लाख मुसीबत हो, चाहे आपके सितारे आपका साथ नहीं दे, लेकिन आप किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं खोते और अपने आप में अपने आप को बनाए रखते हैं। डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत पॉजिटिव है गाइस। आपके जो भी पार्टनर है आपके लिए कुछ ऐसा सोचते हैं। मेन एनर्जी ये है कि आप बहुत हिम्मतवर हैं, ताकतवर हैं। आपका गुस्सा मुझे शायद थोड़ा तेज़ लग रहा है, लेकिन फिर भी गुस्से को कंट्रोल करना आप जानते हैं, स्थितियों को कैसे हैंडल करना है वो जानते हैं। ठीक है, आपने बहुत कुछ सहा है, मुझे ये भी फील हो रहा है इन कार्ड से। ठीक है, लेकिन फिर भी परिस्थितियाँ जो भी है आप गिव अप नहीं करते। नो मैटर आपके आपके जो पार्टनर है आपके लिए इस तरह से सोचते हैं। आप हिम्मतवर हैं, ताकतवर है, आप में वो चीज़ें हैं जो कि कोई भी अगर और इंसान है तो गिव अप करके चला जाता है, लेकिन आप गिव अप नहीं करते, स्टैंड लेने की पोजीशन में रहते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको फेस करने की आप में ताकत है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे आपको आपके पार्टनर देखते हैं। चलिए देखते हैं कि करंटली वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। यूनिवर्स बताएं। ओके, हम पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं फिर बताती हूँ वो आपके लिए क्या फील करते हैं।
वो आपके लिए क्या फील करते हैं। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आपके लिए क्या फील करते हैं गाइस, एक मिनट, आपके लिए क्या फील करते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, थोड़े नेगेटिव कार्ड्स हैं लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए स्टार कार्ड हमारे पास यहाँ पे आया है। कोई एक्वेरियस हो सकता है या जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे कोई लग रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर का साइन हो सकता है या फिर आपका साइन हो सकता है। आपका साइन एरीज लियो सेजिटेरियस भी हो सकता है। 2 कार्ड्स और निकालूंगी, उसके बाद बताती हूँ हाउ दे सी यू, और क्या क्या महसूस करते हैं आपके बारे में, क्या फील करते हैं आपके बारे में। आपके पास आपके जो भी पार्टनर है वो क्या फील करते हैं आपके बारे में। गॉडेस ऑफ द मून, स्टॉर्म वार्निंग, एंड बॉटम में देखिए हीलर ऑफ द एजेस। ओके, यहाँ पे देखिए जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए रीडिंग में थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि क्या ये इस तरह का है रीडिंग। बिल्कुल इसी तरह का है, जिस तरह से कार्ड आते हैं हमें उसी तरह से पढ़ने पड़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं उनकी सोच है, ये उनकी सोच है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। डेफिनेटली आप कन्फ्यूजन में रहते हो, हमेशा कोई डिसीज़न नहीं ले पाते। आप उनसे हो सकता है प्यार भी करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन दिखाते नहीं, शो नहीं करते, उनसे बहुत कुछ छुपाते हैं। आप अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। आप बताकर भी जो बात बतानी है वो भी नहीं बताते। इवन आपकी कोई अच्छी प्रोग्रेस हो रही हो, आपने बिजनेस करियर अगर आप कुछ करते हैं डेफिनेटली, तो उसमें अच्छा किया हो तो आप उनसे छुपाते हैं। डेफिनेटली ये बातें उनको हर्ट करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये भी पता है कि वो आपको भी हर्ट करते हैं। कुल मिला के ये है कि दोनों बहुत कुछ स्टक महसूस करते हैं अपने आप को। जब भी रिलेशनशिप की बात आती है आपके पार्टनर आपके लिए ये सोचते हैं कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं, और आप भी सोचते हैं शायद उनसे उनसे उन्होंने कुछ छुपाया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि गॉडेस ऑफ द मून इमोशनली दोनों डिटैच हुए रखे हैं, ठीक है। आप दोनों में बहुत ज़्यादा दूरियां हैं, इमोशंस को समझते नहीं है, प्रैक्टिकली चीज़ों को बहुत लेते हैं। और देखिए यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी कितनी है। यहाँ पे ये चीज़ें जो है वो बहुत थिंकिंग, आप दोनों सोचते बहुत है, कहते बहुत कम है। यहाँ पे ये मुझे लग रहा है कि आप लोगों में बातचीत बहुत कम होती होगी। आप बिल्कुल दायरा सीमित करके रखते हैं कि इस दायरे के अंदर अंदर बात करनी है, एक लिमिटेशंस आप बांधते हैं। आपके पार्टनर की सोच आपके लिए ये है कि आप बिल्कुल दायरे में सीमित रहकर बात करते हैं, कुछ खुल के बात नहीं करते। जो बातें आपको इमोशनली करनी चाहिए उनसे कहीं परे हैं आप। डेफिनेटली ये जो कार्ड्स है थोड़े नेगेटिव कार्ड्स हैं, कोई पॉजिटिव कार्ड हमारे पास स्टार का कार्ड है, उसके बारे में बताती हूँ मैं। जब भी आपसे कुछ इमोशनली अटैच होना चाहते हैं आपके पार्टनर, स्ट्रॉन्ग वार्निंग आ जाती है। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है, या तो आप दोनों में कुछ कहासुनी हो जाती है, या फिर ऐसा कुछ होता है कोई फैमिली मेम्बर्स की वजह से, या फिर कुछ इश्यूज आपके क्रिएट हो जाते हैं बिजनेस को लेके, करियर को लेके, जिससे कि कारण कि आपको इमोशनली कुछ कह नहीं पाते और वापस विड्रॉ कर लेते हैं। जो भी बातें हैं वो अपने आप समाप्त हो जाती है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जब भी आप रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं या बातों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इनकी सोच है कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि चीज़ें वापस ख़राब हो जाती है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग आ जाती है, या फिर कोई ना कोई ऐसी मुसीबत आती है जिससे आप पीछे हट जाते हैं। ये इमोशनली आपसे अटैच होना चाहते हैं, आपके जो भी पार्टनर हैं, ये एक्वेरियस हो सकते हैं, आपसे हील होना चाहते हैं, लेकिन हील होने की जगह इनको सिर्फ दुख और मिलता है। और इनको लगता है कि बहुत कुछ टॉक्सिक होता जा रहा है, कुछ बंधन है जिससे बहुत छुड़ा नहीं सकते, ऐसा महसूस होता है। जैसे कार्ड आएंगे वैसे ही बताने पड़ेंगे गाइस, ओके। यहाँ पे देखिए इनकी जो सोच है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। ये आपको बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन इनको लगता है कि एक आशा है इस रिलेशनशिप से, बहुत आशा लगाई हुई है कि कभी ना कभी आप इनकी बातों को समझोगे, इनकी फीलिंग्स को समझोगे, जो इमोशनली आपसे अटैचमेंट फील करते हैं उसको समझोगे। लेकिन ये बहुत टॉक्सिक बनता जा रहा है। इंतज़ार जो है आपका, ये आपके पार्टनर की सोच है गाइज, मैं नहीं बता रही हूँ। ये इंतज़ार इनका टॉक्सिक बनता जा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। देखिए हीलर ऑफ द एजेस, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। आप भी हील होना चाहते हैं और वो भी कहीं ना कहीं आपसे हील होना चाहते हैं, लेकिन ये हीलर ऑफ द एजेस एक ऐसा कार्ड है जो कि बहुत स्पिरिचुअल कार्ड है। तो आप में स्पिरिचुअलिटी तो जाग रही है, बट यहाँ पे जो इमोशंस की कमी है, डेफिनेटली कुछ भी जो बातें हैं वो क्लियर नहीं है। आप दोनों में क्लियरिटी कम है, और डेफिनेटली नंबर 51 है, नंबर 52 है, नंबर 10 है।
मतलब किसी चीज़ का कंप्लीशन होने को है, ये आपके साथ विक्ट्री देखते हैं, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि सब बातें ठीक हो जाएगी, लेकिन वो टाइम कभी नहीं गुजरता जबकि आप दोनों एक होके कहीं आगे बढ़ें या फिर चीज़ें आगे बढ़े। इमोशनली आप एक दूसरे से अटैच नहीं हो पाते, आपके पार्टनर की ये सोच है। डेफिनेटली वो आपके साथ एक अच्छी दुनिया देखते हैं, लेकिन आप उनको एडजस्ट करना तो जानते हैं, लेकिन उनके साथ इमोशनली कैसे अटैच होना ये आप नहीं जानते। ऐसा आपके पार्टनर आपके लिए देखते हैं गाइस। ओके, तो हम कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। ओके बेटा गाइस, तो इनके मैसेज देख लेती हूँ मैं क्या है आपके लिए। ओके चलिए देखते हैं क्या मैसेज है, इनके मैसेज आपके लिए क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए गॉड ब्लेस यू, तो गॉड ब्लेस यू का मतलब ये होता है गाइज, आपको दुआएं देते हैं, वो चाहते हैं कि आपका सब कुछ ठीक हो जाए। अगर उन्होंने हर्ट किया है तो डेफिनेटली चाहते हैं कि आपसे उनको हीलिंग मिले और आप दोनों इमोशनली वापस से एक हो जाएं। लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी आपकी तरफ से, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको वो देखते कैसे हैं, तो आपकी तरफ से उनको कोई हिंट नहीं मिलता और ये आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, आई विश आई कुड टर्न बैक द क्लॉक, तो पहले जो रिलेशनशिप थे उनको वापस लाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं चाहते हैं कि क्लॉक वापस से घूमे और शुरुआती जो आप में बहुत अच्छे दिन थे वो वापस आ जाएं। ठीक है, ट्विन फ्लेम, तो आपकी जर्नी ट्विन फ्लेम हो सकती है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें कि इंसान स्टक रहता है, ऐसा भी होता है कई लोग। लिब्रा प्लस वर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है। ओके, फॉरगिव मी, तो कहीं किसी बात के लिए आपसे फॉरगिव भी करना चाहते हैं। एक कार्ड और लूँगी गाइज मैं आपके लिए, क्या आता है, लास्ट मैसेज क्या है आपके पार्टनर का आपके लिए। ये सॉन्ग है गाइस, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसा, मरने वाला कोई ज़िंदगी चाहता है ऐसे। वाओ गाइस, ये सॉन्ग आपके लिए डेडिकेट किया है। और एक और लूँगी, अब तो मुझे और भी आशा हो गई है गाइस। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर चला आता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। तो सॉन्ग ही सॉन्ग आ रहे हैं गाइज, आप प्लीज़ सुनिएगा। आपके लिए ये मैसेज उनका है कि आपका चेहरा बहुत अच्छा है, लेकिन इमोशनली आप अटैच होना नहीं जानते। तो ये आपकी रीडिंग थी, आपको कैसी लगी? अगर सही लगी है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैच होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं पायल सेकंड में मिलती हूँ। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट किया था, यानी कि आपका अगर अल्फ़ाबेट, आपका नाम इन्हें अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, BFJNRVZ, तो आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, वो हाउ दे सी यू, आपको किस तरह से देखते हैं, वो हम चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी मेन एनर्जी निकालने वाली हूँ मैं। ठीक है, आपके लिए वो क्या सोचते हैं, इसकी मेन एनर्जी, वो आपको कैसा इंसान मानते हैं। ठीक है, यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर को वो कैसा इंसान मानते हैं, हाउ दे सी यू। यूनिवर्स बताएं जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 चूज़ किया था, यानी कि जिनका नाम BFJNRVZ है, उनके पार्टनर उनको किस तरह से देखते हैं, यूनिवर्स बताएं। गाइस, जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप अपने इष्टदेव को याद कीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए। ओके, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, हाउ दे सी यू। ओके, चलिए ओके, हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखिए पेज ऑफ सॉर्ट्स। ओके, एक और कार्ड निकालूंगी मैं। 8 ऑफ सॉर्ट्स अगेन आ गया हमारे पास। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। देखिए आपको किस तरह से देखते हैं वो, यहाँ पे देखिए पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, यहाँ पे दोनों ही कार्ड उसी सेम साइन के हैं। यहाँ पे आपको किस तरह से देखते हैं, सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे लगता है कि आप में मैच्योरिटी है, वो इस तरह से देखते हैं आपको। आप में थोड़ा सा, चाहे आप कितनी भी एज के हों, लेकिन आपको थोड़े से इमेच्योर देखते हैं। वो आपको सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं, या फिर अगर आपका ऐसा कोई काम है तो आप बहुत ज़्यादा अपने काम में बिजी रहते हैं। डेफिनेटली आप प्लानिंग बहुत करते हैं। वो किस तरह से देखते हैं आपको, क्या उनके क्या क्या सोच है आपके लिए, वो मैं बताने जा रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा ऐसा ऐसा महसूस करते हैं कि प्लानिंग बहुत करते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, लेकिन चीज़ों को जब करना होता है तो उसमें इमेच्योरिटी दिखाते हैं। आपके लिए वो ऐसा सोचते हैं। डेफिनेटली आपके पास सारे रास्ते खुले होते हैं, लेकिन फिर भी आपकी आंखें बंद रहती हैं कई बार, ऐसा वो सोचते हैं। डेफिनेटली आपको चीज़ें दिखाई नहीं देती, आप दूसरे वे से किसी चीज़ को सोचते हैं, ऐसा वो सोचते हैं आपके लिए। इवन आप बहुत इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ सोच में आपकी ऐसी है कि आप थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखा देते हैं। जहाँ पे आपको मैच्योर बनना होता है वहाँ मैच्योरिटी दिखा देते हैं। ये जो मैच्योरिटी है आपको कई कामों में असफलता दिलाती है, ऐसा आपके लिए सोचते हैं। डेफिनेटली ये जो पार्टनर हैं आपके, इनकी एज कम से कम
26 से 30 के बीच में होगी, लेकिन ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते होंगे और ये सब तरह की जानकारी इनके पास होगी। ये ज्ञान बांटते रहते हैं लेकिन खुद इमेच्योरिटी दिखाते हैं, ऐसा ही आपके लिए सोचते हैं। डेफिनेटली बहुत बहुत यहाँ पे ये लग रहा है कि आप सोचते कम है और ज़्यादा काम कम करते हैं, यानी कि सोचते कम है, एक्शन आपके कम होते हैं। यानी कि जो इरादे हैं आपके, यानी कि सोच तो बहुत बड़ी बड़ी है लेकिन जो काम होता है वो बहुत छोटे लेवल पर आप करते हैं, ऐसी आपकी सोच है। ये आपके पास बहुत ज़्यादा आप जो भी कोई काम करना होता है उसमें अपने आप को स्टक महसूस करते हैं। ये आपके लिए सोचते हैं कि आप जब भी कोई काम करना है या फिर जो इंडिपेंडेंस आपको मिली हो उसका सही इस्तेमाल आप नहीं करते, ऐसा ही सोचते हैं। डेफिनेटली अगर आपसे मैच करता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इवन इनके इरादे यही हैं कि गाइज आपके लिए सोच यही है कि आप थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव करते हैं, अदरवाइज़ आप में बहुत क्वालिटीज़ है। आप अच्छे इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, आप में कुछ करने की ललक है, आप में कुछ सीखने की, कुछ नया करने की ललक है। आप बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं इंटरनेट से, या कोई इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन कर रखा है, या फिर आपकी पढ़ाई पूरी होने के बाद भी आप काफ़ी शौक़ रखते हैं कुछ सीखने के लिए, नया कुछ सीखने का, करने का आप में बहुत जज्बा रहता है। और आपके प्लानिंग्स जो होते हैं, ख्वाब हैं आपके बहुत बड़े बड़े हैं, ये आपको इस तरह से देखते हैं। और जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है आप अपने आप को कंट्रोल करना जानते हैं, ये भी आपको आपको इस तरह से देखते हैं कि आप चीज़ों को कंट्रोल करके चलते हैं। अगर परिस्थितियाँ बदल जाती हैं तो आप उसको उसमें एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। डेफिनेटली अपने आप को आपने बहुत एडजस्ट किया और आपने सब कुछ देखा भी है, झेला भी है। ऐसे नहीं कि आप बहुत इमेच्योर बिहेव करते हैं तो आप जानते नहीं, बिल्कुल आपको ज़िंदगी का काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी कुछ झेल चुके हैं आप। और डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा हिम्मतवर और ताकतवर हैं। आप इंडिपेंडेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और फ्री रह के काम करना चाहते हैं, ऐसा ही आपके लिए सोचते हैं। चलिए और देखते थे हम कार्ड्स के आपके लिए और क्या सोचते हैं वो। व्यूअर्स बताएं मेरे व्यूअर के लिए और क्या सोचते हैं, और क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर के लिए। ओके द हेरोफेंट, वाव, कोई टॉरस हो सकता है आपके पार्टनर का साइन। वाव, हमारे पास 3 कार्ड्स 4 कार्ड्स आए हैं। ओके, जस्टिस, मेजर आर्कानाज आ रहे हैं गाइज आपके लिए, क्या बात है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन गाइज मैं यहाँ पे बता दूँ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए पेंटिकल्स की एनर्जी कितनी है। 2 कार्ड्स में और लूँगी आपके लिए, क्या सोचते हैं, ठीक है। आपको किस तरह से देखते हैं वो, क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपको किस तरह से देखते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। 2 कार्ड्स, यूनिवर्स बताएं 2 कार्ड्स। ओके, ऑल टाइड अप। ओके, 3 कार्ड्स आए हमारे पास ऑलरेडी, तो हम ले लेंगे। ओके गाइस, नंबर 42, नंबर 28, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। देखिए ये नंबर जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 23 किसी की एज हो सकती है, 42 और 28 किसी की एज हो सकती है। इसके अलावा ये जो डेट्स होती हैं वो किसी भी तरह आपके लिए मैच हो सकती है और आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है। तो ये आपको किस तरह से देखते हैं, तो सबसे बड़ी बात है इनकी फीलिंग्स और इनकी सोच आपके लिए क्या है, ये मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को बहुत बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग लेते हैं, यानी कि आपको कोई काम दे दिया जाए तो बहुत अच्छे से आप करते हैं। सब चीज़ों को, सब में आप न्याय करने की सोचते हैं, यानी कि आपको जस्टिस चाहिए, जो भी काम करते हैं उसके लिए आपको जस्टिस मिले, आप ऐसा सोचते हैं। इनकी थिंकिंग, यानी कि आपके पार्टनर की थिंकिंग है आपके लिए, वो इस तरह से सोचते हैं आपके लिए कि आप हमेशा एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं। अगर आपके लवर हैं तो डेफिनेटली आपसे कमिटमेंट मांगते ज़रूर होंगे। डेफिनेटली ये स्टेबल एनर्जी में रहना पसंद करते हैं और ये खुद भी काफ़ी अच्छे होंगे। जब जिस भी रिलेशनशिप में जाते हैं उसमें स्टेबिलिटी या फिर चीज़ों को स्टेबल करने की सोचते हैं, ना सिर्फ कि इन एंड आउट नहीं होते और टेम्परेरी रिलेशनशिप इनको पसंद नहीं होते। डेफिनेटली ये जो भी करते हैं लीगली अच्छा करते हैं, यानी कि लीगली करना इनको सही लगता है। ज़िंदगी में कोई भी डिसीज़न हो वो लीगली सही होना चाहिए, ऐसा इनको लगता है। चीज़ें कायदे कानून के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आपसे मैरिज है तो बहुत बढ़िया है गाइज, आपके हस्बैंड का ही हो सकता है या फिर आपकी वाइफ का, ये जो रीडिंग हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कोई हस्बैंड या वाइफ की मटेरियल के रूप में आपको देखता है। डेफिनेटली आप इनके परफेक्ट पार्टनर के रूप में आप इनको दिखते हो। डेफिनेटली आपको फैमिली में कैसे बनाए रखना है ये आप अच्छे से जानते हैं। डेफिनेटली आपको रिलेशनशिप पे या फिर अपने खुद का कोई वर्क है तो उस पर 100% और स्किलफुली काम करना आपको आता है, बहुत अच्छे से देखते हैं आपको। थोड़ी सी इमेच्योर वाइब्स मुझे यहाँ पे आ रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए हेरोफेंट का कार्ड जो बता रहा है कि कोई भी चीज़ ऐसी करते हैं जिससे कि मतलब चाहे इमेच्योरिटी दिखा आप में है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, यानी कि आप चीज़ों को निभाना और रिश्तों को निभाना अच्छे से जानते हैं। ये जो कार्ड से ये बताते हैं गाइज, आप जो भी करते हैं उसमें आपको 100% परफेक्टनेस चाहिए, यानी कि जो भी करते हैं उसमें
चीज़ें बहुत सही होनी चाहिए, अपना घर अपना परिवार अच्छे से मैनेज करके चलना आपको बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा आप अपनी फैमिली को ही नहीं बल्कि घर में जो बड़े हैं और या बच्चे हैं उनका भी काफ़ी अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। इवन कोई मेल भी है तो भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं किसको क्या चाहिए किसको क्या नहीं चाहिए, यानी कि आप पूरे मैरिज मटेरियल आप उनको लगते हैं। डेफिनेटली आपको बहुत एडमायर करते होंगे और ये जस्टिस का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आप लीगली उनसे कमिट होना चाहते हैं। अगर नहीं कमिट हैं तो डेफिनेटली इनकी इनकी इनके विचार आपके लिए ये है कि आपसे ये कमिटमेंट मांगते हैं और आप शायद कमिटमेंट देना नहीं चाहते या फिर देंगे तो डेफिनेटली इनकी तो डिमांड जो है वो यही है कि आपसे कमिटेड रिलेशन हो और एक ऐसा रिलेशनशिप जो नियम कायदे कानून के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो इनकी ऐसी सोच है आपके लिए। डेफिनेटली आप स्किलफुली काम करते हैं और हर काम को रेस्पॉन्सिबल पर्सन समझ के उसको निभाते भी हैं। यहाँ पे देखिए नंबर 23 का कार्ड है, ऑल टाइड अप। कई बार आप अपने आप को इतने कंट्रोल कर लेते हैं कि कोई आपको इस बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। कई बार अपने आप को आप ऐसी चीज़ों से जकड़ लेते हैं जिससे कि आप डिसीज़न नहीं ले पाते, ड्यूल माइंड चलते हैं, दो राहें आपके पास होती है, ऐसा भी कई बार सोचते हैं आपके लिए। आपको कैसा देखते हैं? आपको एक बहुत ही मैरिज मटेरियल, बहुत सुंदर ऐसा इंसान जिसके पास कोई कमी नहीं है, जिसके पास टैलेंट की कमी नहीं है, थोड़ी सी इमेच्योरिटी फिर भी मैं कहूँगी कि है आपके लिए। इनकी सोच में है, आप में है या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन इनकी सोच में आप थोड़ी सी इमेच्योरिटी दिखाते हैं, कई बार बचपनी जैसी हरकतें करते हैं, तो इनको वो वाकई में ये बातें बहुत अच्छी लगती है आपकी कई बार। लेकिन जब डिसीज़न लेना होता है या कोई सीरियस मैटर होता है उसमें इमेच्योरिटी इनको अच्छी नहीं लगती। दूसरी बात यह है कि गाइस यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है नंबर 28 जो कि बताता है कि आप हर चीज़ को अच्छे से सॉल्व करके उसमें विक्ट्री पाना चाहते हैं। इवन लव की रिलेशनशिप की बात करें तो भी आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं जब आप अपने प्यार को पाके एक विक्ट्री चाहें। ठीक है, अगर कोई बिजनेस करते हैं, कोई पार्टनरशिप में बिजनेस है तो भी उसको चलाना, उसको सक्सेस दिलाना ये आपका प्रायोरिटी बन जाती है। ठीक है, किसी भी काम को आप गिव अप नहीं करते, उसमें विक्ट्री पाके रहते हैं, ऐसी आपके पार्टनर की सोच है आपके लिए। तो ओवरऑल देखें तो गाइज आपको बहुत ही बहुत सुंदर और मैरिज मटेरियल पूरा अपने हस्बैंड या वाइफ अगर आप ऑलरेडी हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से देखते हैं और बहुत ही बहुत अच्छी सोच है इनकी आपके लिए। ठीक है, तो ये थी रीडिंग गाइज। अब आप इनके कुछ मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं। ओके, इनके मैसेज क्या हैं गाइज, चलिए देखते हैं। आपको ये कहते तो क्या कहते हैं अभी, चलिए देखते हैं। किंग क्वीन, डेफिनेटली आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है इनसे, या तो आप इनके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं या फिर किंग क्वीन ही है। गाइस अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि दो दो तीन तीन कार्ड हमें बता रहे हैं कि आप इनके हस्बैंड या वाइफ हैं जिनके लिए आप देख रहे हैं। ठीक है, सेपरेशन इज़ द वर्स्ट पेन, तो आपसे सेपरेशन में है तो डेफिनेटली इनको लगता है कि सबसे बड़ा दुख है इनकी ज़िंदगी में। आई विल सॉल्व सम इशूज़ एंड देन कम टू यू, ये आपके पास कुछ इश्यूज़ को सुलझा के आपके पास आना चाहते हैं। तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिन, तो आपको ये सॉन्ग डेडिकेट किया है इन्होंने। तुम ज़िंदगी भर साथ रहोगी ना, तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर अगर सेपरेशन में हैं, आप नाराज़ होकर इनसे चले गए हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि आप ज़िंदगी भर साथ रहोगी ना इनकी। ओके, यू आर द दैट वन दैट मेक्स मी सक्सेसफुल, वो आप पर्सन है जो कि इनको सक्सेसफुल बनाते हैं। ठीक है, आपसे इनको मोटिवेशन मिलता है, इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है गाइज, हमको भी आपसे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मैनिफेस्टेशन, ये आपको मैनिफेस्ट करें, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी बनाए रखना चाहते हैं। आई वॉज डेस्टाइन टू बी विद यू, ये आपके पास डेस्टिनी ने आपको मिलाया है और आपको डेस्टिनी ही आगे तक रखेगी, इनका ये सोच है। ठीक है, तेरी बातों में भी नशा है, तो आपकी बातों में बहुत सारा नशा इनको लगता है। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी, आपसे रेजोनेट किए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको पाइल 3 में मिलती हूँ। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया है, कार्ड नंबर 3 DHLPTX, अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर है तो आपके पार्टनर आपके लिए कैसा सोचते हैं, वो क्या किस तरह से आपसे रिएक्ट करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, वो हम जानने की कोशिश करें। आपको किस तरह से देखते हैं, क्या क्वालिटीज़ है आप में, क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, वो सब का हम देखेंगे वाले हैं गाइज। ओके, तो ये जनरल रीडिंग है, आपसे मैच हो नहीं हो, जितना मैच हो उतना ही लीजिएगा। ठीक है, आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आते हैं। इससे सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी जिसमें आपकी एनर्जी होगी, यानी कि आपको किस तरह से देखते हैं। ओके, फिर आपकी सोच बताइए। ओके, 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आप में से कोई जो मेरे व्यूअर हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है,
सबसे पहले ये कार्ड बता रहे हैं कि आप उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी हमें बता रही है, ये स्पाउस का कार्ड होता है गाइस। अगर आपके ऑलरेडी आपसे अगर मैरिड हैं तो ये आप आपके स्पाउस हैं, यानी कि डेफिनेटली आपकी या तो हस्बैंड है या वाइफ, मुझे ये इस तरह से देखते हैं आपको, ठीक है। ये हाउ दे सी यू, आपको किस तरह से देखते हैं, तो डेफिनेटली आपको हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं। नो मैटर आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स इस तरह बता रहे हैं। इनका जो कनेक्शन है आपसे, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है और स्पेशल कनेक्शन, जिसमें कि आप बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, ये इस तरह से देखते हैं आपको। बहुत बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं, दोनों कार्ड बहुत पॉजिटिव है कार्ड गाइज। यहाँ पे देखिए 6 ऑफ कप्स एक सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी को बताता है। तो इनको लगता है कि कोई ऐसा, अगर ये चीज़ें नहीं भी समझते हैं तो इनको लगता है कि आपसे कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन इनका है। डेफिनेटली बहुत अटैचमेंट इन दोनों कार्ड्स में मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपको ये देखते हैं कि आपको किस तरह से देखते हैं गाइज, आपको इस तरह से देखते हैं कि आप इनकी पूरी दुनिया संभाल सकते हैं, इनके गुस्से को संभाल सकते हैं, इनको कैसे टैकल किया जाता है वो संभाल सकते हैं। इवन आपकी घर गृहस्थी में आप परफेक्ट हैं, सब चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है आपको अच्छे से जानते हैं। और डेफिनेटली आपके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो डेफिनेटली समझेंगी, अदरवाइज़ नहीं भी मैरिड हैं तो आपके बारे में इनको ये लगता है कि आप इनकी पूरी दुनिया को, इनकी फैमिली मेम्बर्स को, इनको और इनकी ज़िंदगी को संभालने वाले परफेक्ट पार्टनर है, ऐसे आपको देखते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पे और क्या सोचते हैं आपके लिए। ये आपको अभी के वक्त जो ये 2 कार्ड आए हैं मुझे ये बता रहे हैं कि आपको मिस भी बहुत करें, या तो आपसे दूर हैं या फिर नाराज़गी कोई चल रही है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके पार्टनर अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आपसे दूर हैं, नो कांटेक्ट में हैं, या फिर जो भी आपको मिस करते हुए मुझे ज़रूर नज़र आ रहे हैं अभी, ठीक है। ये आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे इन कार्ड से लग रहा है अभी इस वक्त, मुझे ये फील हो रहा है गाइस। ओके, मेरी इंट्यूशन बता रही है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ये इन कार्ड से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं और भी वो क्या सोचते हैं आपके लिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, और ऐसी रीडिंग आपको और चाहिए तो और डेफिनेटली मैं लेके आऊँगी, ठीक है। यूनिवर्स बताएं और क्या सोचते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, क्या बात है गाइज। 10 ऑफ कप्स, 1 मोर कार्ड, किंग ऑफ सॉर्ड्स। गाइज मैं जैसा कि मैंने कहा कि आपसे नाराज़गी, आपको मिस बहुत कर रहे हैं, और इनके कार्ड्स जो है इनकी सोच बता रहे हैं। डेफिनेटली आपको मैरिज मटेरियल तो मानते हैं, लेकिन अभी इनके माइंड में कन्फ्यूजन है। मुझे लगता है कि आपकी इनकी कोई फाइट हुई है, कोई कन्वर्सेशन में इस तरह की बातें हुई है कि आपसे गुस्से में लग रहे हैं गाइज। ओके, यहाँ पे लगता है कि मुझे लगता है कि ये किसी सबके साथ मैच नहीं होगा, लेकिन ये ऑलरेडी मैरिड है तो पर्सन है, ठीक है। आपकी ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस इनकी एनर्जी हो सकती है, या फिर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी इनका साइन हो सकता है। लेकिन ये जो भी पार्टनर है आपको इस तरह से देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं, आप ड्यूल माइंड में रहते हैं। इनकी सोच आपके लिए, ठीक है, ये डेफिनेटली आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह मानते हैं, लेकिन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपसे कोई फाइट हुई है, आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन फाइट करते हैं या कंपटीशन में रहते हैं इनसे, यानी कि मेरे व्यूअर से आपका कोई कंपटीशन है और वो कंपटीशन जीतना चाहते हैं। किस वजह से है आई डोंट नो, बट यहाँ पे उनके माइंड में आपको लेके बहुत कन्फ्यूजन में है। वो एक फ़ाइट करना चाहते हैं डेफिनेटली आपसे, या तो फाइट हो चुकी है इनकी, या फिर रिसेंटली कोई ऐसी बात हुई है जिससे आप दोनों नाराज़गी चल रही है। ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि आपसे किस बारे में बात करें तो आप बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, और बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचते हैं। इमोशंस जहाँ पे लाने होते हैं वहाँ पे इमोशंस को दूर हटा के आप प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचते हैं, ऐसा ही आपके लिए सोचते हैं। और बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, बहुत कम चीज़ों को आप समझ पाते हैं, और कई चीज़ें जो आपको अपने आप समझनी चाहिए उसमें भी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को नहीं समझ के चीज़ों को बहुत गलत तरीके से लेते हैं और गुस्से में रहते हैं। ऐसा ही आपके लिए सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं, थोड़े कार्ड्स और निकालती हूँ। यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनके लिए क्या सोचते हैं। हाउ दे सी यू, वो किस तरह से सोचते हैं आपके लिए, क्या सोचते हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं, हमारे पास ये कार्ड आने को है, ऑल टाइड अप, अगेन वो कार्ड आ गया, हैप्पी फैमिली। ओके, 2 बार कार्ड आया गाइस हमारे पास हैप्पी फैमिली का। 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। ओके ओके गाइज, तो ये सबसे पहले ये सोचते हैं कि आप किसी बात को लेके स्टक रहते हैं, आप
आप अपने बंधन से छूटना नहीं चाहते। आप अपनी फैमिली, मुझे लगता है कि गाइज़ आप में से कोई ना कोई ऑलरेडी मैरिड यहाँ पे लग रहा है। सबके लिए नहीं है तो कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली मुझे ये सिचुएशन लग रही है। आपको कैसा देखते हैं कि आप अपनी फैमिली में मस्त हैं, आपके पास खुशियाँ बहुत हैं, या आपको इस तरह से देखते हैं कि आप अपनी दुनिया में मस्त हैं। आपको आपको जब इनकी चिंता करनी होती है आप नहीं करते हो। डेफिनेटली मुझे लगता है कि रिसेंटली हमें कोई ना कोई फाइट हुई है जिससे इनके विचार आपके लिए बदलते हुए से नज़र आ रहे हैं। ये ओवरऑल तो आप बहुत अच्छे सोच है इनकी आपके लिए, बहुत बहुत मैरिज मटेरियल की तरह, बहुत ज़्यादा प्यार भी फील करते हैं, हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते हैं। लेकिन रिसेंटली मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि इनकी एनर्जी ऐसी है कि गाइस ये आपके लिए थोड़ा ऐसा सोचते हैं कि आप मन में बहुत कुछ छुपाते हैं, जो बातें बोलनी होती है वो नहीं बोलते, क्लियर कट नहीं बोलते जो बातें बोलनी। और डेफिनेटली ये आपको कहीं ना कहीं अपने आप में स्ट्रक महसूस करते हैं, यानी कि अपने परिवार में आप अपने आप में खुश रहते हैं, अपनी दुनिया में खुश रहते हैं, ऐसा आपके लिए फील करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ मैसेजेस इनके आपके लिए क्या हैं। अगर आपसे रेटिंग मैच होती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, चलिए देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। क्या मैसेज, बहुत सारे मैसेज निकल गए गाइस, क्या बात है। मुझे लगता है बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे गाइस। मैं देखिए बहुत सारे मैसेज हैं, मैं कैसे पढ़ूँ। यू आर गुड इनफ, तो मैंने कहा ना जैसे कि आप अपने आप में खुश हैं और आपके लिए कोई और किसी और की ज़रूरत नहीं है आपको, इस तरह से आपको कह रही है। ठीक है, बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव फेथ, तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आप में आपको फेथ रखना चाहिए, चीज़ें ख़राब नहीं हुई है ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, डू नॉट से नो, तो आपने किसी बात के लिए डेफिनेटली नो कहा है जिससे इनको भी गुस्सा आ रहा है और आपको गुस्से में देख रहे हैं। ठीक है, आपको कैसा देखते हैं तो बिल्कुल गुस्से में देख रहे हैं आपको। योर मेमोरीज हर्ट, तो डेफिनेटली लड़ाई हुई है आपके, इनके मैसेजेस देख लीजिए गाइस। प्लीज़ फॉरगिव मी आई स्टक इन टू चॉइसेस, डेफिनेटली कोई मैरिड पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, ये सॉन्ग है गाइस। जग घूमिया तेरा जैसा ना कोई, ये सुल्तान पिक्चर का सॉन्ग है गाइस, सुनिएगा ज़रूर। ये इसमें गाइस ये जो सॉन्ग होते हैं इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस और ये आपको किस तरह से देखते हैं वो चीज़ें आएगी, तो प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर। स्टॉप क्राइंग, तो इनको पता भी है कि आप भी इनको मिस करें, अगर लड़ाई हुई तो क्या नो मैटर, आपको इनकी हालत पता है और इनको आपकी हालत पता है, ऐसा मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है गाइस। क्या तुम मूव ऑन कर रही हो, देखिए गाइस आपकी डेफिनेटली फ़ाइट हुई है। मैं यहाँ पे कार्ड्स मैंने खुद आपके सामने निकाले हैं और ये चीज़ें बता रही है कि आप दोनों में कोई झगड़ा है। अगर ऐसा है तो कमेंट करके बताइए कि क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ कुछ और आपके लिए प्रेयर ज़रूर करूँगी, आपका साइन ज़रूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रू हार्ट्स आर टू रेयर, तो बिल्कुल सच्चे दिल बहुत कम मिलते हैं और इन दिल को मिलना चाहिए, ऐसा इनकी सोच है। तो गाइज़ ये आपकी रीडिंग थी, आपसे कुछ भी मैच किया मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, पाइल 4 में मिलती हूँ। ओके, हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी नंबर 4 का कार्ड चूज़ किया था, यानी कि आपका अल्फ़ाबेट, आपका नाम का अल्फ़ाबेट CGKOSW है, तो आपके लिए क्या रीडिंग आती है वो हम चेक करने वाले हैं। आपके पार्टनर आपको किस तरह से देखते हैं, 2 कार्ड्स मैं सबसे पहले निकालूंगी। चलिए गाइस, जब तक मैं शफल कर रही हूँ, ऑलरेडी मैंने शफल कर लिया था लेकिन फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं। तो आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए और अपने इष्ट देव का नाम लीजिए। ठीक है, हाउ दे सी यू, किस तरह से देखते हैं आपको, आपके जो भी पार्टनर है किस तरह से देखते हैं वो हम चेक करने वाले हैं। ओके, 2 कार्ड्स दीजिए। ओके, हर्मिट, ओके हमारे पास 2 कार्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, हम ले लेंगे। द हर्मिट, कोई वर्गो हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई। ओके गाइस, तो सबसे पहले मेन एनर्जी में आपको इस तरह से देखते हैं वो। ठीक है, आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में देखते हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं, कम बोलते हैं और आप ऐसी चीज़ों से घिरे रहते हैं, अपनी परेशानियों से, अपनी बिजनेस मैटर से, अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो उस मैटर में आप घिरे रहते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स से उनकी परेशानियों को दूर करने में लगे रहते हैं, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, मेरे व्यूअर के लिए आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, मैं एनर्जी कैच कर रही हूँ गाइज। ओके, आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, तो इनको लगता है जो भी आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या क्या व्यूज़ हैं उनके, तो वो मैं बताने जा रही हूँ। तो आपको इस तरह से देखते हैं कि आप हमेशा चुप चुप रहते हैं, हर्मिट मोड में चले जाते हैं बार बार, यानी कि इनसे इन एंड आउट होते रहते हैं आप, इनको ऐसा लगता है। डेफिनेटली ये आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, पर इस स्टेबिलिटी की जब भी बात आती है आप इन एंड आउट होने लग जाते हैं, यानी कि जब भी ये जो पार्टनर आपसे कमिटमेंट मांगते हैं या फिर कुछ श्योरिटी मांगते हैं रिलेशनशिप में, तो आप दूर हट जाते हैं या बिल्कुल चुप हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं है आपका, कुछ भी बात करो, किसी बात के बारे में पूछो तो आप बिल्कुल चुप हो जाते हैं, ऐसा सोचते हैं आपके लिए। ठीक है, डेफिनेटली आप अपनी बातों को बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, कुछ क्लियर कट बोलना होता है वहाँ आप बोल नहीं पाते, और डेफिनेटली इनको इस बात से बहुत इरिटेशन होता होगा, यानी कि मेरे जो व्यूअर को बहुत इरिटेशन होता है। ये आपको किस तरह से देखते हैं, ये आपको बहुत
इंटेलिजेंट पर्सन मानते हैं, यानी कि आप में बुद्धि बहुत है, लेकिन बुद्धि आपकी हमेशा प्रैक्टिकल सोच में चली जाती है, यानी कि आप बिजनेस करियर में बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाते हैं, लेकिन जहाँ इमोशंस की बात आती है आप अपनी बुद्धि को बिल्कुल हटा देते हैं और इमोशंस को अपनी दिल में या दिमाग में जगह नहीं देते। ऐसा ही है, मतलब फीलिंग्स आप में नहीं है, सोचते बहुत हैं लेकिन करते बहुत कुछ कम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप स्टेबिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी कि आप पैसा 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 करते हैं हमेशा, इनको ऐसा लगता है। डेफिनेटली आप इनके लिए वक्त नहीं निकालते, इसलिए इनको ऐसा फील होता है कि आप अपने आप में रहते हैं, पैसे कमाई या फिर अपना बिजनेस या फिर अपने घर बार अपनी पेंटिकल्स उन पे लगे रहते हैं, इनकी और ध्यान नहीं देते, और इनको इस वजह से आपको इस तरह से देखते हैं। आपको किस तरह से देखते हैं उसकी एक बात ये भी मैं बताऊंगी कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी चाहते हैं, यानी कि आप स्टेबिलिटी अपनी दुनिया में चाहते हैं, या तो आपका करियर स्टेबल नहीं है या फिर कुछ ऐसा है जिससे आपको हमेशा अपनी स्टेबिलिटी को लेके इनसिक्योरिटीज़ होती है। इवन कोई रिलेशनशिप है तो उसमें भी इनसिक्योरिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा रहती है, यानी कि आप किसी के चले जाने या फिर कोई जॉब खो देने, इसकी परेशानी आपको हमेशा लगी रहती है, ठीक है। या तो आप करियर की एक्सक्यूज़ मी, या तो आप करियर के ऐसे मोड पे हैं जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी नहीं मिली है, तो इस वजह से जब भी आपसे कोई इश्यूज़ क्रिएट होते हैं तो आप रिलेशनशिप में भी थोड़ी दूरियां बना लेते हैं, आप उन परेशानियों से ज़्यादा घिरे रहते हैं जिनसे जो कि आपके फैमिली मेम्बर्स के अलावा और उनके द्वारा या फिर कोई बिजनेस की प्रॉब्लम्स हो उसमें घिरे रहते हैं, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। इवन आपसे बहुत ज़्यादा आपको पसंद बहुत ज़रूर करते हैं, आप देखते हैं और क्या सोचते हैं आपके लिए, ठीक है। आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा गाइज, लेकिन इनकी सोच फिलहाल के लिए यही है कि गाइज आपको थोड़ा सा ऐसा सोचते हैं कि आप इंटेलिजेंट बहुत हैं, आप में बहुत ज़्यादा पैसा बहुत है आपके पास, लेकिन करियर थोड़ा स्टेबल या फिर कोई बिजनेस की पर्पज़ से आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, उनको टाइम नहीं दे पाते, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। आपके लिए क्या सोचते हैं, इस तरह से सोचते हैं आपके लिए। और आप चुप बहुत रहते हैं, इनको कुछ क्लियरिटी नहीं देते, इस वजह से भी आपके लिए ऐसा सोचते हैं गाइस क्या ही है। चलिए आपके लिए हमेशा से और क्या सोचते हैं देख लेते हैं हम। चलिए कार्ड आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, और क्या सोचते हैं यूनिवर्स बताएं। 2 ऑफ वंस, 2 की एनर्जी आ रही है गाइस, ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। 5 ऑफ कप्स, ओके। मुझे हंसी क्यों आ रही बताती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके गाइज। देखिए गाइज, ये जो पार्टनर हैं आपके, ये सोचते हैं कि आप हमेशा दुविधा में रहते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है या फिर दो दो रास्ते आपके पास हमेशा रहते हैं, आप जगलिंग करते रहते हैं, कोई डिसीजन पे नहीं पहुंचते हैं, आपके डिसीजन जो है हमेशा पेंडिंग रहते हैं, आप इनको मिस बहुत करते हैं जानते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा गलतियां कर चुके हैं और उनका रिग्रेट आप करना नहीं चाहते, ऐसा ये सोचते हैं। तो इन्होंने क्या है गाइज, आपको आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आपने सब कुछ भगवान पे छोड़ रखा है, रिलेशनशिप को, अपने करियर को, अपने जॉब को, सब कुछ भगवान पे छोड़ रखा है। लेकिन जब व्हील ऑफ फॉर्चून किसी रीडिंग में आता है तो डेफिनेटली इसका मतलब ये होता है कि अब आप भाग्य आपका पक्ष में है, जो भी सोचते हैं यानी कि भगवान आपके पक्ष में है, ऐसा ये सोचते हैं यानी कि अब आपकी स्थिति सुधरने वाली है हर चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसा सोचते हैं कि आप हमेशा ड्यूल माइंड रहते हैं और जब डिसीजन लेना होता है वो डिसीजन नहीं कर पाते, क्योंकि आप में दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है, आप किसी चीज़ को गलत करते हैं, मतलब आपके जो डिसीजन है वो हमेशा गलत होते हैं और डेफिनेटली उसको लेके आपको पछतावा होता है, और डेफिनेटली आप इनको भी बहुत मिस करते हैं, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं इनको भी आप बहुत मिस करते हैं। और डेफिनेटली ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ये भी बताता है कि आपने सब कुछ रिलेशनशिप को डेस्टिनी पे छोड़ दिया है, आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं आपके लिए, ओके। तो आप समझ गए होंगे कि आपके पर्सन आपको किस तरह से देखते हैं और क्या सोचते हैं आपके बारे में। इवन मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि अभी आपके साथ या तो इनकी कम बातचीत हो रही है, फिर आप इनको क्लियरिटी नहीं दे रहे, तो इस वजह से करंटली ये सोचते हैं आपके लिए कि आपने सब कुछ भाग्य पे छोड़ दिया, कि भगवान चाहेगा तो आपको मिलाएगा, अदरवाइज़ नहीं, ऐसा ये सोचते हैं आपके लिए और थोड़े से कार्ड निकालती हूँ गाइस मैं आपके लिए, और क्या सोचते हैं, और क्या सोचते हैं एक कार्ड, ओके। देखिए एक्शन, और हमारे पास है वॉकिंग अवे। एक लास्ट कार्ड और निकाल लेती हूँ मैं, वुमेन, मैन होल्डिंग अ कॉइन देखिए गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल्स और मैन होल्डिंग अ कॉइन, ये जो 2 कार्ड हैं मुझे यहाँ पे ये बता रहे हैं गाइस, आपके जो पार्टनर हैं उनका पूरा फोकस अपने करियर पे है, वो किसी और की ओर देखना ही नहीं चाहते। अब जहाँ पे रिलेशनशिप की बात आती है तो आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप हमेशा इस तरह से जताते हैं उनको कि आप चले जाएं या नहीं जाएं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि आपने लेट गो कर दिया, कोई जाए तो जाए, कोई आए तो आए, ठीक है, आपको कोई परवाह नहीं है उनकी, ऐसा उनको फील होता है, ठीक है। डेफिनेटली जो आपके पार्टनर है आपके लिए ये सोचते हैं कि आप उनकी परवाह नहीं करते,
वो आपके रिलेशनशिप पे वॉकआउट हो जाए तो भी आपको कोई परवाह नहीं है कोई मर जाए तो भी कोई परवाह नहीं, ऐसा मुझे यहाँ पे उनकी तरफ से सुनाई दे रहा है गाइज। ओके, तो आपके लिए ऐसा सोचते हैं गाइज, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आप में बातचीत बहुत कम हो रही है। डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपसे क्लियरिटी चाहते हैं किसी बात की। यहाँ पे देखिए आपकी तरफ से वो एक्शन देखना चाहते हैं, आपके लिए कैसा सोचते हैं वो, आपकी आप एक्शन नहीं लेते, अपना पूरा फोकस अपने पेंटिकल्स पे रखते हैं, ऐसी उनकी सोच है और डेफिनेटली आपको एक्शन लेनी चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबर 27, नंबर 43, नंबर 17 किसी की एज हो सकती है या फिर सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं, डेट्स हो सकती है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपकी रीडिंग। अब हम देख लेते हैं कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर के अभी कहते तो क्या कहते हैं आपकी। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा जिद्दी भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं आपके लिए ऐसा सोचते हैं वो, आप बहुत जिद्दी हैं और किसी बात के लिए एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा देर लगाते हैं, ऐसा भी उनको लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या है मैसेज। अभी कहते तो आपको क्या कहते हैं। चलो तुमको लेकर चले हम उन फिज़ाओं में, ये सॉन्ग है गाइज, आपको डेडिकेट किया है, यानी कि वो आपको कहीं ले जाना चाहते हैं। ठीक है आई लव यू एंड डू नॉट वॉन्ट टू लॉस यू, आपको खोना नहीं चाहते, आपसे ये कह रहे हैं। ठीक है, ब्रेकअप नहीं ब्रेक है, तो आपसे अगर नाराज़ हैं, बात नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली ये ब्रेकअप नहीं है, ब्रेक है। ठीक है, आप समझ गए होंगे इनकी बातें। और किस यू, ओके, तो आपको विश करना चाहते हैं। दूसरा है मैं तुम्हें कमिट नहीं कर सकता, तो आपको कमिट नहीं कर सकते, हो सकता है कोई प्रॉब्लम है। यू आर द बेस्ट, आप इनके लिए बिल्कुल बेस्ट हैं। आई कैन नॉट टेल यू माई सिचुएशन, तो इनकी सिचुएशन ये नहीं बता पा रहे, ये इनके ये कहना है। ट्रस्ट मी, तो इनको ट्रस्ट कीजिए, आपको फिर भी कह रहे हैं। ठीक है, एक्सप्रेस योर इमोशंस, तो आप एक्सप्रेस नहीं करते, इसके लिए कार्ड आया गाइज, आपको कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करके इनको क्लियरिटी देनी चाहिए। ठीक है, दिस इज़ सच अ डिवाइन कनेक्शन, ये इनको लगता है कि बहुत ऐसा कोई डिवाइन कनेक्शन है जिससे ये चाहकर भी पीछा नहीं छोड़ा पाते, यानी कि आपसे जाना चाहते हैं दूर लेकिन नहीं जा पाते। आई वॉन्ट यू एंड लव यू एज यू आर, तो जैसे भी आप हैं इनको आप बहुत अच्छे लगते हैं और आपसे प्यार करते हैं। तो ये इनका लास्ट मैसेज बहुत अच्छा था गाइज, आप जिससे भी जैसे भी इनके लिए बहुत बहुत प्यारे हैं। ठीक है तो ये रीडिंग आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज, बाय बाय।